तो अगर कोई भूस्कूल है, 10th तक कोई भूस्कूल है, नहीं पढ़ने वाले थे, साइंस पढ़ेगा तब ना तेज बनेगा। लेकिन तेज साइंस पढ़ भी नहीं करेगा, वो पढ़ेगा तो भूस्कूल के भूस्कूल रह जाएगा। वो कभी जिंदगी में तेज बन ही नहीं सकता, वो कोशिश ही नहीं कर रहा, अपने दिमाग को बिठा के रख दिया। आप लोग 10th पास करके आए हैं, आप 10th के बाद में आप लोग 11th में आते हो, तो 11th में आते हैं ना, तो आप लोग साइंस से पढ़ाई कर लो। 11th में आप लोग साइंस से पढ़ाई करो। बायोलॉजी बाद की बात है, बायोलॉजी बाद की बात है। पहले आप लोग 11th पास, 10th पास करके 11th में आए, तो 11th पहले साइंस जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को साइंस जानना पड़ता है। जब साइंस जान लेते, साइंस क्या है, साइंस क्यों पढ़ रहे हैं, साइंस अगर नहीं पढ़ते तो क्या होता, जब ये बात जान जाएंगे ना, तब बात पर चलेंगे, तब बायोलॉजी जानेंगे। क्योंकि आप लोग को जीरो से स्टार्ट करना है, मतलब जीरो लेवल से स्टार्ट करना। समझिए कि आप कुछ नहीं जानते हो, और सच्ची में अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग सच्ची में नहीं जानते होंगे। अगर मेरा शुरू से क्लास किए होंगे तो कुछ जानते होंगे, अगर शुरू से क्लास नहीं किए होंगे तो साइंस के बारे में आप नहीं जानते होंगे। सही नॉलेज कि साइंस क्या है, साइंस किस लिए पढ़ो, साइंस क्यों पढ़ना चाहिए, जरूरी जानो, तब जाके हम लोग बायोलॉजी पर चलेंगे। चलो देखो, तो आज क्लास हम लोग पढ़ते थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते। आज की क्लास में थोड़ा सा पढ़ते इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। साइंस का थोड़ा सा परिचय लेते। बेटा लोग या बेटी लोग, जानो, जिसके बारे में जितना ज्यादा जानोगे ना, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, परिचय मतलब उसके बाद जानो, जिसके बारे में, जो भी चीज के बारे में, जो भी वस्तु के बारे में, जो भी सामान के बारे में, जो भी टॉपिक के बारे में जितना गहराई से आप जानेंगे ना, उतना लगाव हो जाएगा, उतना इंटरेस्ट हो जाएगा, उसमें उतना अच्छा लगेगा और उतना आगे बढ़ेंगे। अब थिंक, जैसे कैसे एग्जाम्पल तौर पर हम बहुत अच्छे से कुछ ही समझाने वाला टीचर है, तो बोर्ड को भरने वाला, लिखाने वाला टीचर है। तो सुनिएगा, माना कि आप लोग को इंग्लिश हॉलीवुड का साइंस फिक्शन, साइंस के आधार पर जो मूवी होता है, सिनेमा होता है, वो आपको दिखाएगा, तो क्या आप उस मूवी को देखेंगे? नहीं देखेंगे। उसी में अगर आप लोग को हिंदी मूवी दिखाता है तो देखते हो, क्यों? वही इंग्लिश मूवी आपको साइंस फिक्शन, जो साइंस पर आधारित है, जो मूवी, जो सिनेमा, उसको अगर आपको दिखाता है तो आप नहीं देख पाओगे, लेकिन हिंदी मूवी दिखाएगा तो देख पाओगे। ऐसा क्यों होता? ऐसा इसलिए होता है, उसके बाद जानवे नहीं करेंगे वो क्या क्या बोल रहा है, कि वह सीन देखते रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप देखना छोड़ दोगे, आपको नींद आने लगेगा, या मोबाइल बंद कर दोगे, या सिनेमा हॉल से निकल जाओगे। वो हिंदी मूवी देखते हो तो देखते रहते हो ना, तो समझते रहते हो, ये क्या है तो हीरो है, ये क्या है तो हीरोइन है, अच्छा इसको ये पिट रहा है, कौन सा विलन है, तो ये विलन को हीरो मार रहा, पिट रहा, तो इस समझते रहते हो। जब आपका दिमाग समझते रहता है ना, तो कोई चीज को, तो उससे हम लोग को इंटरेस्ट हो जाता है, लगाव हो जाता है, और उसको बहुत अच्छी ढंग से हम लोग आगे लेके चलते। तो इसी क्रम में जब तक आप साइंस को नहीं अच्छी ढंग से जानोगे ना, तब तक ना बायोलॉजी मन से पढ़ाई कर पाओगे, ना केमिस्ट्री कर पाओगे, ना फिजिक्स कर पाओगे। कहीं ना कहीं डॉक्टर शायद हो जाएगा। इसीलिए पहले साइंस जानो कि साइंस क्या है। तो साइंस में इंट्रोडक्शन, तो साइंस का उत्पत्ति हुआ ना, उत्पत्ति हुआ एक भाषा से, जिस भाषा का नाम लैटिन भाषा है। उस लैटिन भाषा का शब्द है, उस शब्द का नाम है साइंसिया। अब उसको साइंटिया मत बोलिएगा, साइंसिया बोलिएगा। लैटिन एक भाषा है, लैटिन एक भाषा है, जैसे हिंदी एगो भाषा है ना, वैसे लैटिन एगो भाषा है। और हर भाषा का कोई ना कोई वर्ड होता है, जैसे कि अभी जैसे, तो जैसे बोले तो जैसे एगो शब्द है हिंदी का, और भाषा भी बोले तो भाषा भी एगो शब्द है हिंदी का। तो लैटिन एगो भाषा है, तो उस भाषा का उस शब्द था, उस शब्द का नाम है साइंसिया। वही साइंसिया के रूप में परिवर्तन हो गया है,
तो आज का डेट का बन गया है साइंस। तो साइंस तो यहां पर इंग्लिश में लिखा है, साइंस यहां पर तो इंग्लिश में लिखा है, समझिए गौर से। लेकिन आज के डेट का जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आप कुछ भी कहते हो, दिस और डैट भी इंग्लिश में बोलते हो ना, तो उस इंग्लिश भाषा का उत्पत्ति हुआ दो भाषा के मिलने से। या तो भाषा हुआ लैटिन, या तो भाषा हुआ ग्रीक। इस दोनों भाषा के रूप में परिवर्तन हो गया है, लैटिन और ग्रीक भाषा के रूप में परिवर्तन हो गया, रूपांतरण हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया है, चेंज हो गया है। तो आज का डेट का बन गया इंग्लिश। तो इंग्लिश में जितना भी शब्द है, वर्ड है, वो वर्ड कोई लैटिन से उत्पत्ति हुआ है, कोई ग्रीक से उत्पत्ति हुआ है। इंग्लिश भाषा के कोई शब्द लैटिन से उत्पत्ति हुआ है, इंग्लिश भाषा का कोई शब्द ग्रीक से उत्पत्ति हुआ है। वो दोनों के रूप में परिवर्तन हो गया है, तो बन गया इंग्लिश। जैसे कैसे, जैसे ऐसे अभी मैं समझा रहा हूं आप लोगों को ना, तो अभी समझा रहा हूं तो हिंदी में समझा रहा हूं, अभी हिंदी में बोल के समझा रहा हूं। लेकिन हिंदी भाषा है, उसका उत्पत्ति हुआ संस्कृत भाषा से, उसका उत्पत्ति हुआ संस्कृत भाषा से। पर संस्कृत भाषा हिंदी में क्यों बना, इसी तरह से सुनिएगा। लैटिन एंड ग्रीक दोनों भाषा का रूपांतरण हो गया, तो बन गया इंग्लिश में, बन गया इंग्लिश में। तो भाई इंग्लिश क्यों बना, तो ऐसे कहेंगे हिंदी क्यों बना, तो इसलिए बोलेंगे कि संस्कृत लिखने में, बोलने में, समझने में बहुत दिक्कत होता है। संस्कृत भाषा को बोलने में, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में, लिखने में बहुत दिक्कत होता था, तो उसको आसान बना दिया है हिंदी। अब हिंदी लिखने में, बोलने में, सुनने में, समझने में इजी होता है, आराम से समझ गए। उसी ढंग से, उसी तरह से लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा लिखने में, बोलने में कठिनाई होता था। लिखा कुछ और जाता था, बोला कुछ और जाता है। जैसे कैसे, सुनिए कैसे, जैसे अब देखिए, अब आप लोग लिखे थे, अब इसको कहते थे, इसको हम लोग लिखते थे टाइटोज, लेकिन पढ़ते हैं साइटोज, पढ़ते हैं इसको साइटोस, तो दिक्कत हुआ ना। जैसे कैसे अभी लिखे हैं साइंटिया, अब इसको लिखे हैं साइंटिया, लेकिन बोलेंगे साइंसिया। तो कहने का तात्पर्य है कि लैटिन और ग्रीक, लैटिन भाषा हो और ग्रीक भाषा हो, दोनों को बोलने में, लिखने में दिक्कत होता था, तो उसी को इंग्लिश में इजी किया है। तो इसीलिए इंग्लिश का उत्पत्ति हुआ, इसीलिए इंग्लिश का उत्पत्ति हुआ है। जैसे संस्कृत लिखने में, बोलने में दिक्कत होता था, तो उसको आसान बनाया हिंदी में, वैसा ही लैटिन और ग्रीक भाषा लिखने में, बोलने में दिक्कत होता था, तो उसको आसान बनाया इंग्लिश में। समझ गए होंगे। तो ये जो यहाँ पर साइंस लिखा है, ये साइंस, इस साइंस का उत्पत्ति हुआ है लैटिन भाषा, लैटिन भाषा के, भाषा है लैटिन लैंग्वेज के एगो शब्द से। उस शब्द का नाम है साइंसिया। साइंटिया मतलब नहीं है, साइंसिया। उस साइंसिया का मतलब होता था उस समय में, जिस समय साइंस नहीं था, हम शुरुआत करें, शुरुआत से साइंस की उत्पत्ति से स्टार्ट करें, तो साइंस जिस समय में नहीं था, उस समय में था साइंसिया। उसका मतलब होता था टू नो या टू नॉलेज, मतलब ज्ञान प्राप्त करो या जानो, ज्ञान प्राप्त करो या जानो। इसीलिए हम लोग साइंस में हर चीज जानते रहते और जान के ही ज्ञान प्राप्त करते। पहले जानते हैं और तब ज्ञान प्राप्त करते। ज्ञान प्राप्त करने के पहले जानना पड़ता, कुछ चीज को जानना पड़ता, समझना पड़ता, उससे नॉलेज मिल जाता, ज्ञान मिल जाता। सोचिए, तो साइंस से पहले क्या था, साइंसिया। उसका मतलब होता था, जब साइंसिया उस समय बोलता था, तो मतलब होता था जानो, ज्ञान प्राप्त लो, जानो, ज्ञान लो, जानो, ज्ञान प्राप्त करो, जानो, ज्ञान प्राप्त करो, मतलब जान के ज्ञान प्राप्त करो। उसी से बन गया है, उसका रूप बदल गया है, साइंसिया का रूप बदल गया और इंग्लिश बना, लैटिन से इंग्लिश बना, तो उसका नाम हो गया साइंस। अब चलिए, अब साइंस क्यों पढ़ना चाहिए, तो साइंस का मतलब ही होता, जिस साइंस उत्पत्ति हुआ है, जिस शब्द से साइंसिया से, उसका मतलब ही होता है जानो और ज्ञान प्राप्त करो। इसीलिए बच्चों, अब साइंस में हर दिन, हर जगह, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कुछ ना कुछ जानेंगे, एवरीडे कुछ ना कुछ जानेंगे, जो आप नहीं जानते थे जानेंगे। कल की क्लास में भी जाने थे, आज की क्लास में भी आप जानेंगे। सीएल2 किसने दिया, तो एम सेलाइडेन, टी स्वान, रूरल विचरो दिया। रूरल विचरो ने क्या कहा, तो ओमनी सेलुला, ई सेलुला, उसका मतलब क्या होता, तो नया सेल बनता, पुराना सेल के बंटवारा करने से, तो जाने ना, पहले से नहीं मालूम था, आज क्लास में तो जान गए, तो साइंस हो गया। तो साइंस में हर दिन
ऐसा आपके जीवन में कोई दिन नहीं आएगा जिस दिन आप कुछ ना कुछ ना जानते हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। तो उससे क्या होगा पढ़ करके? आपका ब्रेन डेवलप करेगा, आपका ब्रेन डेवलप करेगा, आपके ब्रेन में मेमोरी का पावर बढ़ेगा, कोई चीज को रखने का याददाश्त शक्ति बढ़ेगा। तो भविष्य में या तो आप नीट निकालेंगे, या तो इंजीनियरिंग बनेंगे, या तो कोई डॉक्टर बनेंगे, या जो भी आईपीएस बनेंगे, अफसर बनेंगे, या बीपीएससी का कलेक्टर बने, वीडियो बनेंगे, सीईओ बनेंगे, जो भी कुछ बनेंगे। तो आप वो जो काम करेंगे उस काम में आपको बहुत कुछ जानना पड़ेगा। तो बहुत कुछ जानने के लिए आपका ब्रेन का उतना कैपेसिटी होना चाहिए। तो साइंस पढ़ने वाला स्टूडेंट का ब्रेन का जो कैपेसिटी होता है सोचने का, समझने का, याददाश्त शक्ति का, वो बढ़ जाता है। क्योंकि हर दिन वो नहीं भी चाहेगा ना, क्लास में आएगा तो कुछ ना कुछ जरूर सुनेगा, नहीं भी याद करेगा तो उसके दिमाग में वो शब्द जाएगा, साइंस का शब्द जाएगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। उससे उसका मेमोरी बढ़ जाएगा, ब्रेन का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, वो जिंदगी में काम देगा। यस बच्चे लोग। और प्लस में उसका जो अगला खानदान होगा, नेक्स्ट जनरेशन होगा, उस इसके नेक्स्ट जनरेशन में वो गुण चला जाएगा। क्या फायदा? वो तो डेवलप करवे करेगा। आपको किसी स्टूडेंट को पढ़ने में अच्छा लगता है, एक बार में कोई बात को समझ जाते हो, और कोई स्टूडेंट को पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, समझ में अभी नहीं करते रहता। जानते हो क्यों? तो इसलिए कि आप के एज में आपके मम्मी पापा नहीं मन से पढ़ाई करते होंगे, इंटरेस्ट नहीं लेते होंगे। आप डिग्री ले लिए होंगे बट पढ़ाई में मजा नहीं लिए, पढ़ाई में इंजॉय नहीं किए, पढ़ाई का नॉलेज नहीं लिए, तो वही गुण तुम में आ गया, तो तुमको अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन तुम भी ऐसे ही काम करोगे तो तुम्हारा जो नेक्स्ट खानदान होगा और तुम्हारा जो बच्चे होंगे उसमें वो गुण नहीं जाएगा। तो बता रहे साइंस पढ़ने का फायदा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या, महत्व क्या, सो बताने जा रहे हैं। तो एक आपका नॉलेज बढ़ेगा, जो चीज सब नहीं जानता वो चीज आप जानोगे, जो सब जानता वो तो तुम जानबे करते हो। जो आपके सोसाइटी में, समाज में, टोला मोहल्ला में जो सब कुछ जानता वो तुम भी सब कुछ जानते हो। लेकिन साइंस पढ़ करके जो बात जानोगे वो नहीं जानेगा। तो एक कदम आगे बढ़ गई, मेमोरी से, ब्रेन से, थिंकिंग से। इसीलिए आप जो काम करोगे वो काम सब आदमी नहीं करेगा, आपका टोला मोहल्ला। लेकिन टोला मोहल्ला का जो काम करेगा वो काम तुम कर सकते हो। लेकिन तुम जो काम करोगे वो काम वो नहीं कर सकते, उसके पास नॉलेज ही नहीं है, ब्रेन की कैपेसिटी ही नहीं है। ये बच्चे को फायदा होता है साइंस पढ़ने का। सोचिए, अब नहीं पढ़ता, क्या पढ़ेगा, कहानी पढ़ेगा, अकबर बेटा कौन और उसका बेटा कौन, वो तो सब जानता, वो तो अपने से भी जान जाएगा। कॉमर्स में क्या पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? बैंक में कॉपी पर बनाएगा पिक्चर, इतना बैंक में जमा करेगा, कॉपी पर उतना निकालेगा, वो तो सब जानता। लेकिन तुम जो साइंस पढ़ के जो चीज जानोगे ना वो ना जान पाएगा। उनका बात तुम समझ सकते हो लेकिन तुम्हारा बात वो नहीं समझ सकता। इसीलिए 10th पास करने के बाद में सभी स्टूडेंट कम से कम, वो भूस्कूल क्यों न हो, स्टूडेंट के तो वो टारी क्यों न, कम से कम साइंस जरूर पढ़ना चाहिए। पढ़ने से ही आगे बढ़ेगा। अब कुछ ना हम तो भूस्कूल है, हम कैसे साइंस रखेंगे? अरे वही उसके भूस्कूल बना देगा। अरे भूस्कूल है तो पढ़ते क्यों? तेज बनने के लिए ना। तो अगर कोई भूस्कूल है, 10th तक कोई भूस्कूल है, नहीं पढ़ने वाले थे, साइंस पढ़ेगा तब ना तेज बनेगा। लेकिन तेज साइंस पढ़ में वो पढ़ेगा आज तो भूस्कूल के भूस्कूल रह जाएगा। वो कभी जिंदगी में तेज बन ही नहीं सकता, वो कोशिश ही नहीं कर रहा, अपने दिमाग को बिठा के रख दिया। तो बच्चे लोग बड़ाई कर रहे हैं। आज का क्लास का पहला क्लास है साइंस का। कि बताइए, ये वीडियो सेव रहेगा, ये वीडियो दिखा दीजिएगा आप लोग, आंख खुल जाएगा किसी भी स्टूडेंट का। साइंस पढ़ने से तो मैथ पढ़े या बायोलॉजी पढ़े, अब मैथ भी क्यों पढ़े, बायोलॉजी भी क्यों पढ़े वो भी बताएंगे, लेकिन अभी साइंस पढ़े, उससे हर स्टूडेंट तेज बन जाता। भूस्कूल स्टूडेंट भी तेज बन जाता कोशिश करेगा तो। अगर कोई भूस्कूल लेगा वो 8 पढ़ेगा तो कभी तेज बनेगा, भूस्कूल के भूस्कूल रह जाएगा। इसीलिए सोसाइटी में ये बात सबको कहना पड़ेगा आप लोग को। चलिए, इसकी उत्पत्ति हुआ जिस शब्द से, उस शब्द का मतलब ही वही है। तो उत्पत्ति किस शब्द से हुआ? बताए, साइंसिया से। इसका मतलब होता था नॉलेज और टू नो, मतलब ज्ञान प्राप्त करो या जानो, जानो या ज्ञान प्राप्त करो। तो जान के ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब चलिए, अब क्यों पढ़ते बता दिए साइंस के बारे में। साइंस की उत्पत्ति किससे होता है? लैटिन भाषा के साइंसिया से बताती है। इसका मतलब होता है ज्ञान और जानो, तो जानो तो ज्ञान मिलेगा। अब साइंस क्या है?